तो हमारा अगला वर्ड है क्रेविस। देखिए, ये एक नाउन है, यानी कि एक संज्ञा। और इसका मतलब बहुत सिंपल है। इसका मतलब होता है एक पतली सी दरार या कोई ओपनिंग, ऐसी जो आपको अक्सर पत्थरों में या दीवारों में दिख जाती है। सोच के देखिए, एक फिशर या जिसे हम आम भाषा में दरार कहते हैं, बस वही है क्रेविस। ओके, तो चलिए अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं ताकि ये बिल्कुल क्लियर हो जाए। इमेजिन कीजिए एक माउंटेन क्लाइंबर है, राइट? और वो ऊपर चढ़ने के लिए एक चट्टान की दरार में, हाँ, उसी दरार में अपना हाथ डालता है। बस उसी दरार को इंग्लिश में हम कहते हैं क्रेविस। अब इंग्लिश सेंटेंस सुनिए। द माउंटेन क्लाइंबर केयरफुली प्लेस्ड हिज हैंड इनटू अ क्रेविस टू पुल हिमसेल्फ अप। यहाँ एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आपने ज़रूर देखा होगा, है ना? पुरानी पत्थर की दीवारों की छोटी छोटी दरारों से छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं। तो उस सिचुएशन को हम इंग्लिश में ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं: अ टाइनी प्लांट वॉज ग्रोइंग फ्रॉम अ क्रेविस इन द ओल्ड स्टोन वॉल। और ये वर्ड सिर्फ छोटी दरारों के लिए यूज नहीं होता। सोच के देखिए, जब कोई अर्थक्वेक आता है तो जमीन में कितनी लंबी और गहरी दरारें पड़ जाती हैं। उन्हें भी क्रेविस कहा जाता है। फॉर इंस्टेंस, वाटर सीप्ड डीप इनटू द अर्थ थ्रू अ लॉन्ग क्रेविस फॉर्म्ड बाय द अर्थक्वेक। अब आते हैं इसके एक बहुत ही इंटरेस्टिंग यूज पर। क्रेविस हमेशा एक फिजिकल चीज नहीं होती, हम इसे मेटाफोरिकली भी यूज कर सकते हैं, मतलब किसी भाव को समझाने के लिए। जैसे इस खूबसूरत कोट को सुनिए। यहाँ क्रेविस का मतलब दरार नहीं, बल्कि उम्मीद की एक छोटी सी किरण है। इवन इन द डार्केस्ट ऑफ टाइम्स देयर इज अ क्रेविस ऑफ लाइट वी कैन गाइड आवरसेल्व्स बाय। चलिए अब क्रेविस के सिनोनिम्स यानी इससे मिलते जुलते शब्दों पर एक नजर डालते हैं। ये हैं फिशर, क्रैक, क्लेफ्ट, गैप और चिंक। इन सब का मतलब लगभग एक जैसा ही है, एक दरार या कोई खाली जगह। हाँ, इनके यूसेज में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, पर मीनिंग बेसिकली सेम ही रहता है। और अब आते हैं एंटोनिम्स पर, यानी क्रेविस के बिल्कुल ऑपोजिट वर्ड्स। तो सोचिए, अगर क्रेविस एक दरार है तो इसका उल्टा क्या होगा? बिल्कुल सही, एक फ्लैट सरफेस या फिर कोई बाहर निकली हुई चीज, जैसे कि सरफेस, प्लेन, बल्ज या प्रोजेक्शन। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।